दोस्तों नमस्कार। आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पता होगा दोस्तों, फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। तो एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है, एंटीबायोटिक्स के कुप्रभाव क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुतायत मात्रा में आज ये देखने को मिल रहा है कि एंटीबायोटिक के प्रयोग करने से मानव जीवन पर उसका प्रतिकूल भी प्रभाव पड़ता है। तो यह जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह बनाया गया वीडियो है, जिसमें एक दूसरे को जानकारी दे करके कि कैसे एंटीबायोटिक का प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें, किन किन परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल ना करें। ये सारी सावधानियां हमें जागरूक करके एक दूसरे के बीच में वीडियो को फैला करके लोगों में अवेयरनेस पैदा करके एक दूसरे की जान की रक्षा की जा सकती है। तो आइए जानते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स का मुख्य रोल होता है बैक्टीरिया को मारना। यानी बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में किसी माध्यम से, यानी दूषित भोजन, हवा के माध्यम से, एनवायरमेंट में हर जगह बैक्टीरिया मौजूद होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश किसी न किसी माध्यम से कर जाती है। तो वो इंस्पेक्शन पैदा करती है। इंस्पेक्शन पैदा करने के कारण से हमारे शरीर में चेंजिंग आती है, बदलाव आती है और हमें एंटीबायोटिक्स लेना पड़ जाता है, यानी उसको मारने के लिए दवा की आवश्यकता पड़ती है। तो वही एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। उसका प्रॉपर वे में उपयोग न होने के कारण से, यानी उसका जो रिकमेंडेशन है उसको अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है कि मान लिया जाए कि अगर हमारे शरीर में 1 लाख बैक्टीरिया है, अगर हम 3 दिन या 5 दिन दवा खा लिए, उसका रिकमेंडेशन 7 दिन का है, तो वो 80% यानी 1 लाख में 80,000 ही बैक्टीरिया मर पाता है, 20,000 हमारे शरीर में रह जाता है। वो नेक्स्ट टाइम जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो वो अपने जीनोम को, यानी सीक्वेंस को अपने म्यूटेट कर लेता है और वो उस दवा का अगली बार जब प्रयोग करते हैं तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण से वो अपने एंटीबायोटिक्स के उस एंटीबायोटिक का प्रभाव उस बैक्टीरिया पर नहीं हो पाने के कारण से रेसिस्टिविटी पैदा होती है और वो दवा का प्रभाव उस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पड़ पाता है। इन्हीं कारणों से 1928 से लेकर के 2023 तक, यानी 95 सालों में कोई नई जो एंटीबायोटिक है वो इजाद नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये WHO भी मान चुकी है कि नया अभी एंटीबायोटिक्स का इजाद नहीं हो पाया है। रेसिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण से मानव जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ता चला जा रहा है। यानी आज फीवर में मेरोपेनम तक का इस्तेमाल होने लगा है दोस्तों। यानी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक तो बिल्कुल ही रेसिस्ट कर चुकी है, उसके बाद भी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो एंटीबायोटिक्स होती है उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण से आज ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और एंटीबायोटिक रेसिस्ट करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों को जो डॉक्टर साहब रिकमेंडेड जो देते हैं वो हम बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होती है तो उस दवा का 2-4 दिनों के इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारे शरीर पर, वो बैक्टीरिया पर अगली बार जब दवा लेते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हायर एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है और हमारे शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ ये है दोस्तों कि जैसे ही वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक लेने के साथ में हमारे गट फ्लोरा, यानी पेट में, आंत में जो फ्लोरा होती है उसमें मित्र बैक्टीरिया होते हैं। उस मित्र बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक उसके सेल वॉल की संरचना को और जो फॉरनर, यानी बाहर से जो इन्वेडर्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उसको डिटेक्ट करने में असमर्थ होती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में मित्र बैक्टीरिया भी जो होती है उसको भी वो मार देते हैं, जिसके कारण से गट फ्लोरा में जो हमारा मित्र बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है, जिसके फलस्वरूप गट फ्लोरा मेंटेन नहीं रहने के कारण से शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, यानी हमारे शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से
ये एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स में हमारे गट फ्लोरा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी मारे जाते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर वे में जानकारी लेकर के दैनिक जीवन में खाने पीने वाली चीज़ें जो होती है जैसे लैक्टोबैसिलस, उसका प्रयोग करने से हमारा गट फ्लोरा मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ज़्यादा न करते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यही संदेश हम आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।